इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि ग्रेटर देन का फॉर्म साइन क्या है, लेस देन का साइन क्या है। तो ये मैं बता दूँ, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। ठीक, ग्रेटर देन मतलब इस तरफ वाला बड़ा होगा, उस तरफ वाला छोटा होगा। लेस देन वाला इस तरफ छोटा होगा, उस तरफ बड़ा होगा। वो तो मुंडी से ही पता चल जा रहा है। ठीक, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इनका टेबल बना लेते हैं। ये हमारा है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये दोनों इंक्लूड है, वैसे भी इसका ज़्यादा कोई काम है नहीं। तो सबसे पहले हम इनका टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब टेबल बनाते टाइम वो लेस देन फेस देन हम लोग नहीं लेंगे, सीधा इक्वल लिखे और यहाँ पर। तो ये जब पहले इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे तो ध्यान दें, अगर मैं इधर पहले एक्स वाई लिख लो, अगर मैं x के जगह 0 रखूँ, x के जगह 0 रखूँ तो y इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक, और y के जगह 0 रखूँ तो x इक्वल टू 50 हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में x के जगह मैं 0 रख दूँ तो y इक्वल टू 90 हो जाएगा, और y की जगह 0 रख दूँ तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक, एक पॉइंट बच चुका है दोनों का। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू 50 है और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 है, माइनस कर दो तो यहाँ 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा। x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 रख देंगे तो y की वैल्यू 30 आ जाएगा। वो दोनों का कॉमन पॉइंट है, x की वैल्यू 20 रखने पर y की वैल्यू 30, 20, 30। तो जो 20, 30 है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, इसको रफ में सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक, तो हमने ये 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने ये y एक्सिस, ये x एक्सिस ड्रॉ कर ली है, और x एक्सिस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक जाना था तो 50 तक के नंबर ले लिए, और y एक्सिस में 90 तक जाना था तो 90 तक के नंबर ले लिए। ठीक, और ये ग्राफ तुमको ग्राफ पेपर में बनाना है। ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा क्या बहुत इजी, और कॉपी में भी बना सकते हो रफ में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, ये ओरिजिन होता है, इसको वैसे ही रख दिया। अब हम पहली लाइन का ड्रॉ खींचेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो इसके लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहला पॉइंट है 0, 50, यानी x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 50। तो ये हो गया x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 50। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 50, वाई इक्वल टू 0, ये मिल गया। तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 30। ये बाद में देखते रहेंगे हम, पहले इसे हम ड्रॉ। इस तरह से हमारा फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हम सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ग्राफ का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो इधर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 50, पहचानने के लिए ठीक रहेगा। अब दूसरा जो ग्राफ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 90 लेना है, ये पॉइंट मिल गया। फिर x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू 0 लेना है, ये पॉइंट मिल गया। ध्यान दें, इस तरह के जो पॉइंट होते हैं x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 50 वाई एक्सिस में मिलता है, x इक्वल टू 50 वाई इक्वल टू 0 ये x एक्सिस में मिलेगा। वैसे ही यहाँ भी ये जो दो पॉइंट है, एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में, और इस तरह का पॉइंट बीचों बीच मिलता है। तो हम बीचों बीच वाला पॉइंट ले भी सकते हैं अभी, या बाद में भी ले लेंगे। ग्राफ में बनाओगे तो सीधा सीधा डायरेक्ट ले सकते हो, और स्केल से खींचोगे तो एकदम सही आएगा। ठीक, तो ये सिर्फ 2 पॉइंट से भी मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो पहले मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देंगे। इस तरह से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ठीक, मतलब सेकंड लाइन को हमने बना दिया है। सेकंड लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 है, तो इधर लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट था x इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 30। तो क्या ये 20, 30 पे मिल रहा है? तो अप्रॉक्सीमेट मिल रहा है। चूँकि ये मैंने हाथ से बनाया है ग्राफ बिना नाप के, फिर भी देखो ये काफ़ी कुछ एक्यूरेट एकदम सही बना है। ठीक।
ठीक, ग्राफ पेपर में बनाओगे तो और एक्यूरेट आएगा और क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो 20 है और y की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पे तो ये ग्राफ बनने के बाद हम यहाँ देखेंगे x प्लस वाई लेस देन 50 था, तो x प्लस वाई ये है, लेस देन 50 इस तरफ आएगा। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, तो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 इससे जुड़ा हुआ इस तरफ आएगा। तो दोनों ही ग्राफ में हमको इसके अंदर का एरिया लेना है, ठीक। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x और y ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना है। ग्रेटर देन मतलब इधर, लेस देन मतलब इधर। तो ये जो कंट्रेंट्स हैं, इससे जो फिजिबल रीजन मिल रहा है वो ये वाला रीजन मिल रहा है। इसे हम शेडेड कर देते हैं, ठीक। तो इसको शेडेड कर देंगे कुछ ऐसे, ये शेडेड कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते द फिजिबल रीजन डिटरमाइन बाय द कंट्रेंट्स। तो ये फिजिबल रीजन है जो इस कंट्रेंट से डिटरमाइन हो रहा है। कौन कौन से कंट्रेंट? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 1, 2, 3 से जो फिजिबल रीजन डिटरमाइन हुआ वो ये है, ठीक। अब हम इसमें कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे इस फिजिबल रीजन के। तो इस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट एक ये है, इसका नाम रख सकते हैं A, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट है 30, 0, ठीक। दूसरा है ये B के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0, 50, 0 और 50। और ये एक 0, 0 तो था ही, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, इसका नाम C रख देते हैं। तो A, B, O, C इसके क्या है? कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ इनकी वैल्यू लिख दो। A जो है वो 30, 20 है, B जो है वो कितना है? 0, 50 है। सॉरी, A 30, 20 नहीं है, A जो है वो 30, 0 है। जो B है वो कितना है? 0, 50। और जो C है वो 20, 30 है एंड एक लास्ट में O है 0, 0 है। तो इस तरह से हमने इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट लिख लिया। A जो है वो 30, 0, B जो है 0, 50, C जो है 20, 30 और एक O है 0, 0 जो इस एरिया के कॉर्नर पॉइंट है, ठीक। दिख भी रहे होंगे कॉर्नर पॉइंट। अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने से पहले लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ z एट दिस कॉर्नर पॉइंट आर अस फॉलो। तो इस टेबल में कॉर्नर पॉइंट जो है वो एक A है, A यानी 30, 0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट है B 0, 50। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है C 20, 30। चौथा कॉर्नर पॉइंट है O 0, 0। तो इन वैल्यू को हम इस z इक्वल टू 4x प्लस वाई में रखेंगे। तो 4x के जगह अगर 30 रख दें और y के जगह 0 रख दें तो ये हो जाएगा 34 जा 120, ठीक। और यहाँ जब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, x के जगह 0, y के जगह 50, तो ये आएगा 50। और जब इन वैल्यू को रखेंगे, 20 रखें तो ये हो गया 80, 80 प्लस 30, 110। और जब 0, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से हमने कॉर्नर पॉइंट से z की वैल्यू निकाल दी है। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम z इक्वल टू 4x प्लस वाई, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम z इक्वल टू 4x प्लस वाई कौन है, इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम ये है, ठीक। तो मैक्सिमम तो लिख देंगे देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 120, 120 मैक्सिमम वैल्यू है। और ये किस कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है? 30 से 0 पे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो ऐसे साफ साफ हर एक चीज़ साफ साफ लिख करके बनाओगे तो तुम्हें पूरे में पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक। इसको अच्छे से नोट कर लो।